नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, चौकीदार और दफादार अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्षरत है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है और इस मुद्दे ने सरकार की नीतियों पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और चौकीदार समाज में असंतोष की स्थिति बनी हुई है। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पहले इस मामले पर चौकीदार संघ को आश्वासन दिया था कि वे उनके साथ खड़े हैं और उनकी समस्याओं का न्याय संगत समाधान भी निकाला जाएगा, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में उनकी चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि कल चौकीदार दफादार समाज में पटना के गांधी मैदान में महा आंदोलन किया, लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या चौकीदारों को न्याय मिल पाएगा या नहीं। और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ में दो सहयोगी प्रिया और प्रियंका मौजूद है। सबसे पहले हम प्रिया से बात करेंगे। प्रिया, देखिए, चौकीदार दफादार का जो मामला है ये दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है। इस मामले में कल चौकीदार संघ के कई लोगों ने, पूरे समाज ने महा आंदोलन किया पटना गांधी मैदान में, लेकिन आज भी और अभी भी स्थिति बरकरार बनी हुई है। देखिए, चौकीदार दफादार का मामला पहली बार नहीं है जब चौकीदार धरना प्रदर्शन या फिर ये महा आंदोलन छिड़े हो। इससे पहले भी कई बार बिहार की राजधानी पटना के इसी गांधी मैदान के आसपास देखा गया था, जहां चौकीदार काफी तादादों में मौजूद थे और उस समय भी नीतीश कुमार जी से आग्रह करते नजर आए थे कि हमारे आदेश हो, हमारे जो बातें हैं उसे एक बार सुनने की कोशिश करें। लेकिन नीतीश कुमार तो सत्ता में है और सत्ता में उन्हें अपनी बस पावर और कुर्सी का ही लोभ है, लेकिन जनता का लोभ तो उन्हें नजर ही नहीं आता है। और ये नहीं समझते हैं नीतीश कुमार कि इसका असर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में काफी गहराई के साथ पड़ने वाला है। लेकिन ये जो महा आंदोलन हुआ है, आप देख सकती हैं कि 2 से 3 दिन के अंतराल के बीच में इसी गांधी मैदान में कई ऐसे कार्यक्रम हुए जो बिहार को और भी ज्यादा सुंदर और प्रवृत्ति को दर्शाया है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए कि अभी बिहार दिवस खत्म होने को नाम नहीं लिया है कि ऐसा मामला सामने आया जो जीता जागता उदाहरण है चौकीदारों का, यानी दिखाने को कुछ और रियलिटी में कुछ और ही पेश हो रहा है। अब ऐसे में नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार राज्य पर भी सवाल उठेंगे और जब बिहार राज्य पे सवाल उठेंगे तो जनता की हुंकार भरनी शुरू हो जाएगी। और यही चौकीदार हैं जो अपनी मांगों को लेकर लगातार जो बातें समक्ष रख रहे हैं, ये नीतीश कुमार जी समझ नहीं पा रहे हैं। जी। देखिए प्रियंका जी, चौकीदार की जो मांगे हैं, उनका जो न्याय संगत फैसला होगा, ये सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा करता है कि वो किसी की रोजी रोटी का सवाल है। लेकिन सरकार की चुप्पी इस पर कई सवाल खड़े करती है और साथ में उनकी नीतियों पर भी सवाल खड़ा करती है। जी, जैसे कि चौकीदार और दफादार का महा आंदोलन मतलब काफ़ी समय, लंबे समय से चलता आ रहा है, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिला, ना नीतीश सरकार की तरफ से, ना चिराग पासवान की तरफ से, ना पशुपति पारस की तरफ से। हर एक दल के नेता सामने आते हैं, उनको आश्वासन देते हैं कि हम आपके सपोर्ट में हैं, और चिराग पासवान भी ऐसे आश्वासन देते हुए नजर आए और पशुपति पारस तो उनके साथ धरने पे भी बैठे हुए नजर आए थे, लेकिन अभी भी वो लोग मतलब उसके सपोर्ट में अभी भी पीछे हैं। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से बिहार दिवस मनाया जा रहा है, हर एक सेलिब्रेशन आप लोग कर रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं दिला पा रहे। चौकीदार दफादार हो या किसी का भी ऐसा मुद्दा है, जो लोग धरने पे बैठते हैं उनको सरकार न्याय नहीं दिला पाते, लेकिन आए दल के नेता सामने आके बोलते कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। और जिस तरीके से हाल ही में पता चला है कि अभी ईद का समय है और जिस तरीके से इफ्तार पार्टी सेलिब्रेशन हो रहा है, हर एक दल के नेता इफ्तार पार्टी मनाए जा रहे हैं। चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो या लालू यादव, तेजस्वी यादव हो, पशुपति पारस हो, सारे दल के नेता इफ्तार पार्टी सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे। और एक तरफ धरने पे बैठे ये चौकीदार दफादार या बीपीएससी जो भी मामला हो, ये लोग सब धरने पे बैठे हुए, और जिस तरीके से चौकीदार दफादार आए दिन धरना अपना आगे बढ़ाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, 24 मार्च यानी कल ही वो लोग महा आंदोलन भी किए गांधी मैदान में, और आज भी उनका आंदोलन जारी है, क्योंकि न्याय तो अभी तक नहीं मिला है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से सारे दल के नेता, मतलब आप अपना पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं और इधर चौकीदार, जिस तरीके से मतलब सभी को पता है कि पूरे बिहार में चौकीदारों की संख्या, छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है, और सत्ता में रहने के बाद नीतीश सरकार
चौकीदार उनके सपोर्ट में नहीं खड़े हैं या कोई भी दल के नेता उनके सपोर्ट में नहीं खड़े, तो ये जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है 2025 में, तो इस पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा है, चौकीदार दफादार की भी संख्या ज़्यादा है। तो वो लोग तो जाहिर सी बात है कि आप सत्ता में रह के उनके सपोर्ट में नहीं है तो कोई भी क्यों ही वोट देगा। जी प्रिया जी, प्रियंका जी की बातों से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे सरकार आश्वासन के नाम पे राजनीति कर रही है चौकीदारों के साथ, और सिर्फ चौकीदारों के साथ नहीं, बीपीएससी छात्रों के साथ भी सरकार कहीं ना कहीं लगातार अन्याय ही करते आ रही है। क्या बोलेंगे आप? देखिए तान्या जी, पूरी तरह से यहाँ साफ प्रतीत हो रहा है कि सरकार और जो सत्ता में बैठे लोग हैं जो रोटियां सेकना शुरू कर दिए हैं, वो कहीं ना कहीं जनता को ठगने का कार्य करते हैं। वोट के टाइम आते हैं, बड़े बड़े आश्वासन देते हैं, बड़ी बड़ी बातें हेंकते हैं और कहते हैं कि हम बिहार को विकसित बिहार बनाने जा रहे, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है। लेकिन चौकीदार दफादार जो महा आंदोलन कर रहे हैं, अब जेल भरो आंदोलन की तरफ भी बढ़ना वो शुरू कर दिए हैं। आपको याद होगा कि जब भी जेल भरो आंदोलन होता है तो जो आंदोलन करता होते हैं वो चाहते हैं कि समीक्षा से सरकार उनकी बातों को सुने, लेकिन अगर सरकार ऐसा नहीं सुन रही है तो वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं। और यही चौकीदार दफादार के मामले को लेकर हो रहा है कि अगर वो रोटी रोजी भी अपना नहीं निकाल पा रहे हैं तो उनका जीवन किस बात का। जब वो घर लौटते होंगे, उनकी पत्नी उनके बच्चे उनसे जरूर पूछते होंगे कि आखिरकार पिताजी आप इतनी देर से शहर में गए थे, वो भी बिहार की राजधानी पटना जैसे बड़े शहर में, क्या हुआ? सरकार आपकी मांगों को पूरा की? तो वहां पे ये प्रश्न उन्हें कहना काफी दुर्लभ होता होगा कि सरकार हमें ठग रही है। जब वो खाली हाथ लौटते होंगे घर, तो उनकी पत्नी जो राह टकती होगी वो भी मजबूर हो जाती होंगी। तो चौकीदार जिस तरह से ये जेल भरो आंदोलन करे, वो अपनी स्वेच्छा से चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से सरकार उनकी मांगों को समझ ले, नहीं तो जेल भरने में उन्हें समय नहीं लगेगा। लगातार वो अपनी जान की परवाह किए बिना खुद को न्यौछावर कर देते हैं कि आप हमें मारे, डंडे से पीटे और जेल में भर दे। इससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा सरकार के जेल में जगह नहीं होगी। क्या सरकार को ये बातें नहीं नजर आती है कि वो कोई अपराधी नहीं है, वो जनता है, और वही जनता है जो आपको जिताने का कार्य किए हैं, और जिस कुर्सी का लोभ आपको तर्शा रहा है उसी कुर्सी पर बैठाने का सबसे अहम भागीदारी इन्हीं लोगों की है। लेकिन सत्ता में बैठे नीतीश कुमार जी अभी रोटियां सेक रहे हैं। कितनी रोटियां सेक पाएंगे? ऐसा ना हो जाए कि उनकी रोटियां सेकते सेकते जल जाए। जी तो जैसा कि आपने तमाम बातों को सुना, और सवाल अभी भी यही है कि आखिर कब मिलेगा चौकीदार भाइयों को न्याय? सवाल पूछने का हक हमें सरकार नहीं दिया है। लगातार चौकीदार भाई कह रहे हैं कि उन्हें समाधान चाहिए, अपनी मांगों के लिए न्याय चाहिए। इस मामले में कल पटना गांधी मैदान में चौकीदारों का महा आंदोलन भी हुआ, और वो आंदोलन आज भी लगातार जारी है। लेकिन अब देखने वाली बात यह हुई कि आखिर सरकार कब तक इस मामले पर चुप्पी साधे बैठी होती है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।